आइए आज हम उस मजमून पर आते हैं जिसमें से हम सीखना चाहते हैं। अमाल की किताब में से चर्च हिस्ट्री हम सीखना चाहते हैं। तो मैंने वहाँ जाकर चर्च हिस्ट्री के मतलब सीखा, महसूस किया। चर्च हिस्ट्री अमाल की किताब में दी गई है। कलीसिया किस तरह वजूद में आई, किस तरह यीशु मसीह ने मुनादी की, किस तरह यीशु मसीह ज़मीन पर आए, किस तरह यीशु मसीह रहे उन इलाकों में, किस तरह यीशु मसीह ने मुश्किल हालात में जो है वो बर्दाश्त किया और सफ़र किया, और किस तरह मुझे और आपको मसीह यीशु की पैरवी करनी है। और अमाल की किताब हमें बताती है, हमारा मजमून जो हमने शुरू किया हुआ अमाल की किताब है। अमाल की किताब चर्च हिस्ट्री है। किस तरह खुदा ने कलीसिया को चुना, किस तरह बुलाया, किस तरह रसूलों को बुलाया, किस तरह यीशु मसीह जो हैं वो बरकत देना चाहते हैं आज भी कलीसिया को। तो मैं ये बात कहता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, और आज भी ये बात कहूँगा कि आप जब भी चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जब भी चर्च हिस्ट्री के मुतालिक जानते हैं, तो याद रखिएगा कि आपने क्या करना है, क्या करना है, शुक्रगुजारी करनी है और सीखना है कि हमें किस तरह आज की कलीसिया को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है, आज की कलीसिया को किस तरह रहना है, आज की कलीसिया का तर्ज ज़िंदगी कैसा होना है। अगर हमारा तर्ज ज़िंदगी इस कलाम के मुताबिक होगा जो मेरे और आपके मुनज्जी की तालीमात हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बरकतें हमेशा आप पर रहेंगी, बरकतें आपकी नस्लों पर रहेंगी, बरकतें आपको घेरे रखेंगी, खुदा का जलाल आपको घेरे रखेगा, और आप अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के सफ़र में खुदा को अपने साथ साथ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए मिलकर आज हम अमाल 2 बाब में से देखते हैं, खुदा उनके ज़िंदगी बख्श कलाम में से। अमाल की किताब रसूलों के अमाल जिसे कहा गया, दर हकीकत रूल कुद्स के अमाल हैं, उसका 2 बाब हम देखेंगे। और अमाल की किताब 2 बाब को हम देखते हुए मुझे इन मकामात पर जाकर, जॉर्डन और मुक़द्दस मकामात पर जाकर सीखने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात जिसने मेरी हौसला अफजाई है कि आप बाइबल उठा कर के मेरी बाइबल सच्ची है, जिन मकामात का इसमें जिक्र है वो वहाँ मौजूद हैं। मेरी बाइबल सच्ची है, मेरी बाइबल सच्ची है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। और आज मैं जैसा आया हूँ वैसा वापस नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं बरकत पाकर वापस जाऊँगा। आमीन, गॉड ब्लेस यू। तो जब हम अमाल की किताब 2 बाब देखते हैं तो मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। यहाँ एक कलीसिया जिससे हम हौसला अफजाई पाते हैं, और एक चर्च है जो इब्तदाई कलीसिया, इब्तदाई चर्च है, हम उनके मुतल्लिक पढ़कर हौसला अफजाई पाते हैं। ये चर्च हिस्ट्री हमें बताती है हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। दुनिया में मुश्किलात रही हैं और रहेंगी, मुश्किलात कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ज़मीन पर अबलीस काम कर रहा है, और चूंकि अबलीस काम कर रहा है, अबलीस की बदरूएं उसके नुमाइंदे काम कर रहे हैं, इसलिए कि नाफरमानी आई, इसलिए कि गुनाह आया ज़मीन पर, और गुनाह की मजदूरी मौत आई, इसलिए बीमारियां, परेशानियां, मुश्किलात आती रहती हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बड़ी उम्मीद हमारे पास है जो दुनिया के पास नहीं है, कि इन मुश्किलों में संभालने के लिए हमारा खुदावंद हमारे साथ है। उसने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम नाउमीद नहीं होते, हम मायूस भी नहीं होते, परेशान जरूर होते हैं। पौलुस रसूल कहते हैं, अगरचे गमगीन भी होते हैं लेकिन औरों की तरह नाउमीद नहीं होते। हमारा गम भी जो है उसमें भी उम्मीद शामिल है, हमारी परेशानियों में भी उम्मीद शामिल है, क्योंकि हमारा यीशु, हमारा खुदावंद, हमारा निजात देंदा, उसके सच्चे वादे और वो पल पल हमारे साथ रहता है। हालेलुया। किसी ने कहा मौसम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह
कभी नहीं बदलेगा। वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया। उसकी मोहब्बत ला तब्दील है। उसकी आपसे मोहब्बत जो है वो ला तब्दील है। उसके आपकी केयर करना ये ला तब्दील खूबी है। उसके आपसे जो रफाकत है वो ला तब्दील खूबी है। हालेलुया। वो आपकी केयर करता है आज भी, वो आपसे प्यार करता है आज भी। तो जब इब्तदाई कलीसिया में खुदा यीशु मसीह ने, हमने अमाल पहले बाब में पढ़ा किस तरह यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने 40 दिन तक इस ज़मीन पर रहे और अंजील की मुनादी करते रहे, और 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को आसमान की बादशाही की बातें सिखाते रहे। तो फिर हम देखते हैं किस तरह से यीशु मसीह एक दिन बादलों पर उठाए गए और उन्होंने यीशु मसीह को बादलों पर जाते हुए देखा। उनके पास कोई कैमरा नहीं था जिससे वो कैप्चर करते। यीशु मसीह बादलों पर उठाए जा रहे हैं, उनके पांव जमीन पर से उठे हैं और वो कोई वीडियो कैमरा ऐसा नहीं था जिससे वो कैप्चर करते। लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी से ये बताया कि उनका यीशु जो मर गया था, जो जी उठा है, जो आसमानों पर चला गया, वो आज भी उनके साथ और उनके अंदर रहता है। हालेलुया। क्योंकि मसीह की मोहब्बत, मसीह का किरदार, मसीह की खूबियां उनकी जिंदगी में काम कर रही थी। अगर आज भी कलीसिया आप मसीह को दिखाने में नाकाम है तो मैं कहूंगा अमाल की किताब 2 बाब की 42वीं आयत मुकद्दसा से आज हम पढ़कर देखेंगे कि हम नाकाम नहीं हो सकते। हम क्या नहीं हो सकते? क्यों नहीं नाकाम हो सकते? मेरे साथ मिलकर निकालें अमाल की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 42वीं आयत मुकद्दसा से हम मसीह की पैरवी कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुव्वत दी गई है। रूह कुद्स की कुव्वत हमारे साथ है। यीशु के जिंदा वादे हमारे साथ हैं। यीशु मसीह की हजूरी हमारे साथ है। हालेलुया। तो हम कामयाब हैं, हम जीते हुए लोग हैं, हम कामयाब हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। हालेलुया। हम ना उम्मीद नहीं हैं, हम बड़ी उम्मीद वाले हैं। दुनिया को हमारे वसीले से बरकत पानी है क्योंकि हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आइए एक दूसरे से कहें, आप बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आपकी जिंदगी से मसीह नजर आना चाहिए, और मसीह जब हमारी जिंदगियों से नजर आता है तो लोग जान जाते हैं हम मसीह के लोग हैं। तो कैसे मसीह को उन्होंने दिखाया अपनी जिंदगी से? आइए मेरे साथ मिलकर अमाल की किताब 2 बाब उसकी 42वीं आयत मुकद्दसा को देखेंगे। बल्कि मैं चाहता हूँ 41वीं से पढ़ें। पास जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से जाहिर होते थे। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना मालो सबाब बेच बेच कर एक दूसरे की ज़रूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। और हर रोज़ एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे। और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज़ उनमें मिला देता था। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत आए। तो यहाँ पर आज मैं सिर्फ 4 बातें बताऊंगा। वो 4 कौन सी खुसूसियात थी जो उनके अंदर थी, जिनकी वजह से उन्होंने अपने आप में से मसीह को दिखाया, जिसकी वजह से दुनिया ने जाना कि मसीह वाकई मुर्दों में से जी उठा है और मसीह वाकई इनके अंदर है और मसीह वाकई आज भी कुदरत से काम करता है और मसीह वाकई दुनिया का निजात दहिंदा है। हालेलुया। वो कौन सी 4 बातें थी? पहली बात लिखा है, ये रसूलों से तालीम पाते। क्या करते? कौन सी तालीम पाते? ये रसूलों के कदमों में बैठते
आज कलीसिया पाकिस्तान में बेदारी जिस तरह आनी चाहिए उस तरह इसीलिए नहीं आई क्योंकि लोगों ने खुदा के कलाम को उस तरह सीखा नहीं जिस तरह सीखना चाहिए था। याद रखिएगा, पेंटिकॉस्टल तहरीक में बड़ा जोश था शुरू में। मैं अपने इब्तदाई बुजुर्गों के मुतालिक जब देखता जानता हूँ और उनकी गवाहियाँ मुझे मालूम है किस तरह से वो दुआओं में झुकते, रफाकत रखते, रोटी तोड़ते और वो तालीम पाते थे और वो दुआओं में झुकते। और जब मैं दुआ के पॉइंट पर आऊंगा मैं बताऊंगा वो किस तरह दुआएं किया करते थे। वो तालीम पाते थे। पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं, वो क्या करते थे? तालीम पाने में क्या रहते थे? मशगूल। यहां लफ्ज लिखा है, वो क्या रहते थे? मशगूल रहते थे। ये मशगूल पर आखिर में हम देखेंगे मशगूल क्या है। वो तालीम पाते और उस पैगाम को जो यीशु मसीह ने उन्हें दिया उसको गहरे तौर पर समझ सके। रसूलों ने समझा डायरेक्ट यीशु मसीह से। यीशु मसीह 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद आपको मालूम है कौन सी बातें करते रहे? हमने पढ़ा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन उनको दिखाई देते रहे और आसमान की बादशाही की बातें करते रहे। हालेलुया। आज का ईमानदार कौन सी बातें करता है? आज के ईमानदार की जिंदगी में कौन सी बातें हैं जो वो करता है? क्या वो कभी आसमान की बादशाही की बातें करता है? यीशु मसीह ने इनसे आसमान की बादशाही की बातें की, हमेशा दुनिया की बातें नहीं की। आज का मसीही कौन सी बातें कर रहा है? दूसरों के साथ जब बैठता है क्या शेयर करता है? क्या हम गवाही देते हैं? क्या हम बाइबल की तालीमात को देखते हैं? क्या जब हम बैठते हैं इकट्ठे हम कहते हैं आए बाइबल मुकद्दस खोलें और ये हिस्सा मुझे समझ नहीं, भाई मुझे समझा दें या बहन मुझे समझा दें। या कोई भाई या बहन जब किसी घर में विजिट करते हैं या जाते हैं या मिलते हैं या रफाकत रखते हैं तो क्या उस वक्त हम खुदा के कलाम पर गुफ्तगू करते हैं? इनका ये मशगला था, इनका ये काम था, हर वक्त इनकी मसरूफियत थी। ये पहली बात क्या करना, रसूलों से वो लिखा हर रोज एक दिल होकर। कितने दिल होकर? एक दिल। कलीसिया पाकिस्तान को आज बेदारी की जरूरत है, लेकिन यह बेदारी उस वक्त तक नहीं आएगी जब कलीसिया पाकिस्तान एक दिल नहीं होगी। जब हम एक दिल हो जाएंगे, कलीसिया एक दिल होकर खुदा की हजूरी में झुकेगी। मैं शुरू से यह कहता आ रहा हूं, बाइबल का मसीही, यीशु मसीह का शागिर्द, आसमानी बाप के घराने का फर्द जो खुदा बाप के बेटे और बेटियां बन गए, वो इतवारी मसीही नहीं है। अच्छी बात है, एक दिन हमने महसूस किया, ये बड़ी अच्छी बात है। ये कलीसिया हिस्ट्री है कलीसिया की। वो रसूल संडे के संडे जमा होना शुरू हुए और रसूलों ने हफ्ते को, जो सबत का यहूदी सबत का दिन था, हफ्ता, उसको अपने आका, अपने मुनज्जी, मेरे और आपके खुदावंद, मेरे और आपके निजात दहिंदा की मर्जी से संडे कर दिया और संडे को वो जमा होते। प्रायोरिटी खुदा को दी। आज हम प्रायोरिटी किन बातों को देते हैं? क्या कलाम पढ़ने को हम प्रायोरिटी देते हैं? याद रखें, डॉक्टर पॉल योंगचू के मुतालिक जब मैं पढ़ता और जब मैं कोरिया गया, मैंने देखा 8 लाख कलीसिया है डॉक्टर पॉल योंगचू के पास कोरिया में। लोग बरकत पाते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, लोग दुआ करते हैं और वो हॉल, उसमें तकरीबन 10,000 लोग बैठ सकते हैं एक वक्त में। और वो 10,000 लोग अंदर होते हैं, बाकी लोग बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कब ये इबादत खत्म हो और हम अंदर आए। इधर में 2 मिनट बाहर इंतजार करना पड़े ना तो हालात फर्क हो जाते हैं लोगों के। मैं कभी कभी सोचता हूँ, वो सोचते हैं साथ आज बाहर खिलोते रहे, यहाँ इंतजार किया है पहले इबादत खत्म होने का। अजीब सोच है, ध्यान अपने ऊपर ही लगा हुआ है। लोग इंतजार करते रहते हैं और वो 10,000 जब अंदर आते हैं अगले इंतजार कर रहे होते हैं बाहर। वो तड़प रखते हैं खुदा के काम की।
हमारी बेदारी की रुकावट यही है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हम प्यास और भूख नहीं रखते इन चीजों के लिए। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे, और कहां गई आज वो प्यास, कहां गई आज वो भूख जो रास्तबाजी की भूख है। तलाश के मुतल्लिक कहा गया है, पहले उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, वो चीजें जिनकी तुम्हें जरूरत है तुम्हें इनाम में तुम्हें मिल जाएगी वो जरूर। आज का ईमानदार, मैं बात कर रहा था, आज का ईमानदार जो है उसका शुगल क्या है? वो चीजों के पीछे भाग रहा है, मसीह के पीछे नहीं भाग रहा। खुदा का कलाम पढ़ने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं, खुदा के हुजूरी में झुकने के लिए लोगों के पास वक्त नहीं। वो सोचते हैं डबल ड्यूटियां कर लिए, एदे नालों चंगे ब्रांड के कपड़े में पाने ने, मेरे घर च ओहदे नालों ज्यादा अच्छा सोफा, अच्छियां चीज़ां, फ्रिज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो तो डबल ड्यूटी करता पाया तो उन्हें सब कुछ बना लिया, मैं भी डबल कर ला। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो 3-3 ड्यूटियां कर रहे हैं। उनके पास वक्त नहीं अपने लिए भी, वो अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। स्टॉप करें इस जुल्म को, अपने साथ जुल्म करने को। जो अपने आप को वक्त नहीं दे सकते वो खुदा को कहां वक्त देंगे? जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, चीजों से मोहब्बत करते हैं। एक्सेप्ट योर सेल्फ, अपने आप को पहले कबूल करें, पहले अपने आप को देखें आप खुदा के प्लान में कहां हैं। पहले अपने आप को देखें आप और खुदा का रिलेशन कैसा है। हां करें काम, जॉब्स करें, आपकी जरूरत है, मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन जुल्म ना करें अपने ऊपर कि आप सिर्फ एक मशीन के तौर पर बनाए गए हैं। आप मशीन नहीं हैं, आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं, उसके मंसूबे में आप शाही कानों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी खास उम्मत हो जो उसके जलाल की खूबियां सैर करने के लिए जमीन पर भेजे गए हो। हालेलुया। आप इसलिए नहीं भेजे गए कि डबल ड्यूटियां कर लो, ट्रिपल कर लो। और जो लोग खुदा के मंसूबे से बाहर निकल जाते हैं वो इबादत भूल जाते हैं, वो खुदा भूल जाते हैं। एक वक्त आता है उन बेचारों के पास संडे को भी खुदा के हुजूरी में हफ्ते में एक दिन आने का भी वक्त नहीं रहता। ये जुल्म है जो आप अपने ऊपर लोग करते हैं। इस जुल्म से बाज आए, मेरी आपसे दरखास्त है। खुदा से मोहब्बत रखें, अपने आप के लिए वक्त निकालें, और जब आप अपने लिए वक्त निकालेंगे आप खुदा के लिए वक्त निकालेंगे। मैं आपको बताऊं, जिंदगी के सफर में खुदा आपको कभी तन्हा और यतीम नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा, वो आपके साथ रहेगा। आपकी नस्लों को बरकत मिल जाएगी, जिन चीजों की जरूरत है तुझे वो तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया। और अगर आप खुदा को भूलकर अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ जीते हैं, पौलुस कहता अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। कलाम कहता अगर इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। अगर आप रोज़े महशर जहन्नम की आग में चल रहे हो, आपने सारे ब्रांड्स के कपड़े पहने अच्छे, आपके पास अच्छी चीजें हैं, आपके पास अच्छा घर है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, लेकिन अगर रोज़े महशर आप जहन्नम में चल रहे हो तो आपको क्या फायदा। तेरी दौलत, तेरी इज्जत काम ना आएंगी, जिन चीजों से प्यार है तुझको वो साथ ना जाएंगी। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। इस बात पर नजर रखें। उच्चे महल चबारे तेरे रह जाने ने, इथे सारे होरना ने मल लेने ने, ये औरों ने ले लेने हैं। कादा मान तू करना है, रब को लो क्यों नहीं डरना है। उसका खौफ जब जिंदगी में पेश नजर होता है, बरकत यही है। जब आप किसी इंसान के खौफ, किसी इंसान के दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उससे मोहब्बत के तौर पर उसकी इबादत करें। हालेलुया।
बरकत उसी वक्त आती है जब आप उससे मोहब्बत करके उसकी प्रस्तिश कर रहे हैं। कलाम को पढ़ते हैं, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। कितने हैं जो रोज कलाम पढ़ते हैं? मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता आपको, हाथ नीचे रखें, कलाम को रोज पढ़ें। अगर आपके मोबाइल्स में, मोबाइल्स ड्यूटी पर है, ऑफिस में, कहीं बिजनेस पर है, जब भी वक्त मिलता है कलाम को पढ़ना शुरू करें। आज मैं आपको बताता हूं, आपके पास मोबाइल है, आपका शुगल क्या है? आज आपके हाथ में खुदा ने यह जिंदा कलाम दिया है, और यह जिंदा कलाम जब आपके हाथ में, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जिंदा कलाम के मुतल्लिक मुकद्दस दाऊद ने कहा, मैंने तेरे कलाम को अपनी अब्दी मेरास बना लिया, और इस कलाम के मुतल्लिक कहा, तेरा कलाम शहद से भी ज्यादा शीरी है। इस कलाम के मुतल्लिक कहा, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग, मेरी राह के लिए रोशनी है। इस कलाम के मुतल्लिक मुकद्दस दाऊद ने कहा, यह सादा दिलों को होशियार बना देता है, बेवकूफों को अक्लमंद बना देता है। कामयाबी की कुंजी है। यशवा से कहा, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, तुझे दिन और रात इसका ध्यान हो, तभी तू खूब कामयाब होगा और तू इकबालमंद होगा। हालेलुया। अगर आप नाकामियों में जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप परेशानियों में हैं, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, इस खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ना शुरू करें, इस खुदा के जिंदा कलाम पर तवज्जो करें, इस कलाम को अपनी अपनी मेरास बना ले। आपकी नाकामियां कामयाबियों में बदल जाएंगी। ये कलाम वो नाजिल फरमाता शिफा बख्शता है, आपकी बीमारी शिफा में बदल जाएगी, मौत से जारी हो जाएंगे, शिफाएं जारी हो जाएंगी, बरकतें जारी हो जाएंगी, रूह कुद्स की मामूरी आपको छूना शुरू करेगी, क्योंकि जहां उसके कलाम की कुदरत काम करती है वहां मौजज़े होते हैं। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी नई हो जाएगी, आप एक नए मखलूक के तौर पर मसीह की बादशाही के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो तालीम पाते और वो क्या हो गए, लिखा, और हर शख्स पर खौफ छा गया। बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे, सब चीजों में शरीक थे, अपना माल असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे, और हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे, और खुदा की हम्द करते, और सब लोगों को अजीज थे, और जो निजात पाते थे उनको खुदावंद हर रोज उनमें मिला देता था। कलीसिया बढ़ेगी। आमीन। कभी आपने देखा चरवाहे ने बच्चे दिए हों, भेड़े पैदा की हों? कभी आपने देखा? चरवाहा जो होता है, क्या उसके हाँ कभी आपने सुना चरवाहे दे घर भेड़ पैदा हो गई है, चरवाहे ने भेड़ को जन्म दे दिया है? कैसा सुना? कभी नहीं सुना। भेड़े भेड़ों को जन्म देती हैं। क्या करती हैं भेड़ें भेड़ों को? और यीशु मसीह ने क्या कहा, अच्छा चरवाहा, और तुम मेरी और मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। आमीन। वो कल्चर की आवाज नहीं सुनती, वो दुनिया की आवाज नहीं सुनती, वो किसकी आवाज सुनती हैं? अपने चरवाहे की। तो भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं, भेड़ें भेड़ों को बढ़ाती हैं। आपने लोगों को जीतना, अब यीशु मसीह ने आकर नहीं जीतना, ये मैं और आप ऐसी भेड़ें हैं जिन्होंने ये कलाम जो सीखा हुआ है लोगों को सुनाना है। रसूलों ने, कलीसिया ने यही किया, उन्होंने वो कलाम जो खुद सीखा था वो दूसरों को सुनाना शुरू किया, और उन्होंने लोगों को बचाना शुरू किया, और मसीह के गले में भेड़ें बढ़ती गई। ऊपर लिखा है, एक ही दिन में जब पतरस ने वाज किया 3000 लोग उनमें मिल गए। हालेलुया। ये किस चीज का असर था? उन दुआओं का जो वो करते थे, उस तालीम का जो वो पाते थे। वो अपने घरों में कैद नहीं हो गए, वो निकले बाहर, दूसरों तक गए, अपने अजीजों को बचाया, अपने फ्रेंड्स को बचाया। मत्ती के मुतालिक हम जानते हैं, मत्ती दोस्तों को इकट्ठा करता, उसने अपने घर में बुलाया, आओ मैं आपको मसीह की बातें बताना चाहता हूं। क्या आज हम ऐसा करते हैं?
कदी किसी नू मसीह की खातर घर बुला के इनवाइट करके कलाम दियां गल्लां कीतियां जे? वो चाय की प्याली तो रिश्तेदारों के लिए होती है, वो भी कभी कभी मजबूरी में। अच्छा आ गया क्या जाके कहेगा, चाह भी नहीं सी पूछी। लेकिन क्या कभी दिल से मसीह की खातर आपने 2, 4, 5, 10 लोगों को कहा आओ और हम बैठकर, आज चाय है मेरे घर और हम बैठकर मसीह की बातें करेंगे। हालेलुया। यहाँ बहन नजमा बैठी हैं, वो ऐसा करती हैं, और बहन नसीम उनके यहाँ जाती हैं कलाम सिखाने के लिए डोकलाई बख्श में। क्या बाकी लोग भी इस तरह की बरकत में शामिल हैं? वो तालीम पाते थे। अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए तो सभी करते हैं, मसीह के लिए कितने लोग करते हैं? मसीह का तरस क्या आपकी जिंदगी से जाहिर होता है? इस कलीसिया की खूबी थी, मसीह का तरस देखें, वो चीजें बेच बेच कर एक दूसरे की मदद किया करते थे। क्या आपने कभी किसी कलीसिया में बीमार का जाकर हाल पूछा? क्या आपने कभी किसी के लिए सोचा कि इसकी मदद कर दी जाए? क्या आपने कभी सोचा मेरा ये भाई, मेरी ये बहन जो मसीह के खानदान का है, जो आसमानी बाप के घराने का है, इसको किसी चीज की जरूरत? क्या कभी ऐसा हुआ? ये कलीसिया इस समय नमूना लेना है। मैंने कहा ये चर्च हिस्ट्री या कलीसिया की तारीख है। कलीसिया किस तरह बढ़ी, कलीसिया किस तरह बरकत पाती रही, कलीसिया ने ये कलाम हमारे हाथों तक किस तरह पहुंचाया। आमीन। इन्हीं शहीदों, इन्हीं खुदा के मुकद्दसीन की कुर्बानियों से आज हम मसीही हैं। आमीन। दोनों हाथ उठा कर कहें आमीन। हम इन मुकद्दसीन के लिए, रसूलों के लिए, बर्रे के रसूलों के लिए, मुकद्दसीन के लिए, इब्तदाई कलीसिया के लिए शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। अगर वो भी आज की कलीसिया की तरह, मॉडर्न कलीसिया की तरह मटीरियलिस्ट होती, चीज़ों से प्यार करने वाले होते, कभी बेचकर खुदा के लिए कुछ ना देते। आज लोग चीज़ों से प्यार करने वाले हैं। आज मसीह की मोहब्बत दुनिया में कम होती जा रही है, और ये आखिरी ज़माने की एक निशानी है। यीशु मसीह ने कहा आखिर ज़माने में मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा, ईमानदारों, आपकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, बेईमानों के लिए ये निशान होना चाहिए। ईमानदारों की मोहब्बत बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि उनका मसीह जिंदा है। हालेलुया। और वो क्या करते? दूसरों की मदद करते, एक दिल होकर हैकल में जमा होते। याद रखें, और वो दुआ करते। क्या करते? तालीम पाते, और क्या करते? दूसरी बात क्या करते? रफाकत रखते थे। क्या करते? रफाकत में वो चीजें बांटते, ख्याल रखते, एहसास था एक दूसरे का। मैंने जॉर्डन से अपील की। मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस अपील के बदले में खुदा को कुछ देने के लिए, खुदा के लोगों के लिए कुछ देने के लिए हमें कॉल्स की और कहा हम मदद करेंगे। मैंने कहा मैं आ जाऊं जॉर्डन से, फिर हम मदद करने जाएंगे उन लोगों की। बहुत से लोगों ने अपने घरों से अपने कपड़े दिए हैं, बहुत से लोगों ने बिस्तर दिए हैं, बहुत से लोगों ने शूज़ दिए हैं, बहुत से लोगों ने बर्तन दिए हैं, बहुत से लोगों ने कुछ और चीज़ें दी हैं। अगर आपके घर में 2 स्त्रियां, तो एक स्त्री से आपका गुजारा हो सकता है, एक आयरन से, स्त्री से, एक खुदा को दे दे। अगर आपके घर में इजाफी चीज़ें हैं जो आपकी ज़रूरत से बढ़कर हैं, वो खुदा के लिए दे। मैं आज आपसे कहूँगा मसीह कलीसिया बने। याद रखें, मसीह कलीसिया, क्रिश्चियन एटीट्यूड और नॉन क्रिश्चियन एटीट्यूड में यही फर्क है। मसीही बखील नहीं है, कंजूस नहीं है। मसीह के काम के लिए, अपने लिए हम हो सकते हैं। बिलीव करें, मैं कभी कभी सोचता हूं, अच्छा मैं जब एयरपोर्ट पे गया तो मैंने सोचा अच्छा ये इतने $, का पानी है तो क्या ज़रूरत है। मैंने पाकिस्तानी हिसाब से गिना। वो पाकिस्तानी हिसाब से हमारा ₹1, हमारे 300 रुपये, उनका ₹1 बनता था जॉर्डन में। तो मैंने सोचा अगर ये $1 का भी पानी है तो ये 300 रुपये की इतनी छोटी बोतल है।
तो मैंने सोचा ये 300 रुपया तो किसी अच्छे काम के लिए खर्च हो सकता है, और मैंने वो पानी लेकर नहीं पिया। मैंने कहा जब जहाज में बैठेंगे पानी मिल जाएगा। फ्लाइट 1 घंटा और लेट हो गई, लेकिन फिर भी मैंने सब्र का मुजाहरा किया। मुझे डिहाइड्रेशन जरूर हुई, लेकिन मैंने सब्र का मुजाहरा किया। मैंने सोचा ये रुपया पैसा किसी इससे भी अच्छी जगह पर लग सकता है, मुझे पानी मिल ही जाएगा। बिलीव करें, ये क्रिश्चियन एटीट्यूड है। मैं ये नहीं कहता आप पानी ना पिए, बाद में मुझे कहा गया भाई पानी पी ले, खैर है पैसे लग देने थे जी, तो शुक्रगुजारी करता हूं। मैं ये नहीं कहता आप पानी ना पिए, आप रोटी ना खाएं। मैं ये कहता हूं कि आप अपनी गैर जरूरी बातों को, चीज़ों को कट ऑफ करके खुदा के जलाल के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के काम के लिए सखावत कर सकते हैं, रफाकत रख सकते हैं दूसरों से, और दे सकते हैं। आमीन। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो फिर आज इसका मुजाहरा करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं हम कल जाएं और गाड़ी बुक करवाएं बड़ी। मैं चाहता हूं यहां से कोई भी एक शख्स जिसको खुदा ने बरकत दिया है वो हमें बड़ी गाड़ी बुक करवा दे, शाज़ोर या जो कुछ भी है। आमीन। जिनके पास फालतू चारपाइयाँ हैं वो अपनी एक एक चारपाई दे। लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान का इलाका और कुछ इलाके आफत ज़दा करार दिए गए हैं। लोगों के घर गिर गए हैं, लोगों के सर पर छत नहीं है। आपके सर पर छत है, आप खाते हैं, आप बिस्तर पर सोचते हैं, लेकिन वो खाना खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है। मुझे और आपको मुझसे मोहब्बत दिखानी है। ये अंजील की मुनादी का एक तरीका है। आमीन। ये मसीह मोहब्बत का एक तरीका है, और ये इब्तदाई कलीसिया से हम सीखते हैं। जब हम अमाल की किताब को सीख रहे हैं तो हम सीखते हैं किस तरह उन्होंने तो अपनी जरूरत की चीजें बेचकर भी पूरा किया। मैं कहता हूं बरनबास बने। ये बरनबास 5 बाब में जब हम जाएंगे हम देखेंगे बरनबास ने सब कुछ बेचकर, अपनी प्रॉपर्टीज, अपना सब कुछ बेचकर लाकर रसूलों के कदमों में रख दिया। अंजील की मुनादी हो, और बरनबास को हौसला अफजाई का बेटा कहा गया है। ही वॉज इनकरेजर, दूसरों को इनकरेज करने वाला था। इनकरेजर बने, हौसला अफजाई करें दूसरों की। देखा देखी याद रखें, क्योंकि आसमान पर आपका अजर बड़ा है। देखा देखी अननिया सफीरा ने भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई, इसलिए कि वो दिल से नहीं थी, वो दिखावे के लिए थी। जो भी करे दिखावे के लिए ना करे। वो दिखावे के लिए उन्होंने कहा दिखाना ही है ना कि असा वेच दिता कार तो हम अद्धे दे देने। उन्होंने की पता असा किन्ने क पैसे रख लेने तो किन्ने दे दिते ने। लेकिन क्या हुआ बदले में? क्या हुआ बदले में? उन्होंने हमेशा की जिंदगी का इनकार कर दिया, मौत को गले लगाया। अगर आप उम्र की दराजी चाहते हैं, अपने लिए खुशियां चाहते हैं, खुदा जब आप देते हैं खुदा उससे बढ़कर आपके लिए मुहैया कर देता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसका कानून है, ये उसका आईन है, ये उसका असूल है। देने वाला हाथ हमेशा मुबारक है। आमीन। मैं हैरान होता हूं जब हमारे प्रोग्राम्स में, क्रूसेड्स में लोग अपनी चेन्स उतार के दे देते हैं, अपने ईयर रिंग्स उतार कर दे देते हैं अंजील की मुनादी के लिए। पूरी दुनिया में इसी तरह अंजील की मुनादी का काम हो रहा है। इसी तरह वो मदद कर रहे हैं मुश्किल में पड़े हुए लोगों की, यतीमों की, बेवाओं की, दुखियों की, वो उन कलीसियाओं की जो मजबूर हैं। इसी तरह अंजील की मुनादी हो रही है। मैंने शुरू में कहा आसानियों से कभी कुछ नहीं होता। हर चीज के लिए चैलेंज कबूल करना पड़ता है, मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा आप उन मुश्किलात में फतह पाते हैं जब यीशु आपके साथ होता है। हालेलुया। जब यीशु हो सन कश्ती में तो फिर हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। वो कश्ती कभी नहीं डूबेगी जिसमें यीशु होगा। अपनी कश्ती में यीशु को बुलाएं। इब्तदाई कलीसिया ने ऐसा किया, वो तालीम पाते और वो रफाकत रखते, और उनकी रफाकत की छोटी सी झलक यहां लिखी हुई है। फिर खुदा की अनॉइंटिंग उन पर आ जाती। हालेलुया। रुपए पैसे जिन्होंने रुपए पैसे ਨੂੰ खुदा बनाया था उन्होंने तो कभी अनॉइंटिंग नहीं जाती। वो बने बनाए हैं जी हालेलुया करते रहते हैं, अंदर से खाली होते हैं, अंदर से खाली।
बहजत सालम बतार से पाकिस्तान आता रहा, उसने बड़ी खिदमत की, बड़ी सच्चाई से मुनादी करने वाला खादिम था। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन वो खुदा के ज़ुरी में रोना शुरू हो गया और वो चला गया खुदा के ज़ुरी। उसने कहा, खुदा मैं बड़ी मुनादी कर रहा हूं, दिन और रात तेरी मुनादी कर रहा हूं, मुल्कों जा रहा हूं, मुनादी कर रहा हूं, लोग पैसा भी देते हैं मुनादी के लिए, लेकिन मैं क्यों अंदर से खाली हूं। वो खुदा के ज़ुरी में झुक गया, रोना शुरू कर दिया, रोता रहा बैठ के कई दिन। कहा, खुदा मुझे मेरे अंदर का इत्मीनान चाहिए। और आखिर एक दिन जब वो दुआ में था, खुदा ने उसे अपने आसमानी इत्मीनान और खुशी से भर दिया। हालेलुया। ये देखें कि आपके अंदर का इत्मीनान है या नहीं। अगर आपके अंदर इत्मीनान नहीं तो खुदा उनसे इत्मीनान मांगना शुरू करें। इस इत्मीनान के बगैर आप एम्प्टी हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है। मुकाशफा की किताब में लिखा, तू कहता मैं अमीर हूं, मैं बहुत कुछ हो गया हूं, तू गरीब है, तू खार है, तू नंगा है। खुदा मशवरा देता मुझसे डालने के लिए अपनी आंखों में सुरमा ले ले, रोया नहीं ले ले, सफेद पोशाक ले ले जिसे पहन कर तू नंगा नहीं रहेगा। खुदा की मोहब्बत में गिर जाएं, आप बरकत पा जाएंगे। हालेलुया। वो रफाकत रखते और वो क्या करते, कलाम कहता है वो दुआ में मशगूल रहते, रोटी तोड़ते। तीसरी बात, आप आज शायरबानी में शामिल होने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं शायरबानी में? वो भी यही करते। जब भी शायरबानी में शामिल होते, अपने मुनज्जी की मौत को याद करते, अपनी हमेशा की जिंदगी को याद करते, यीशु मसीह के साथ उस शायरबानी में शामिल होते हुए ये जो है वो अपनी उम्मीद को नया करते। एक दिन उनका मसीह बादलों पर आ जाएगा, उन्हें साथ ले जाएगा। आप भी जब शायरबानी में शरीक हो, कलाम कहता है कि आपको याद करना है, आपके मसीह ने आपका कफारा दिया, याद करना है कि आप छोड़े हुए और तन्हा नहीं है। एक दिन आपका मसीह आपको लेने आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए इस जहान से सिर्फ दिल नहीं लगाना, क्योंकि एक दिन वो किसी घड़ी भी आ सकता है। और अगर नहीं तो इंसान की उम्र की मियाद ही क्या है? कलाम कहता है 70 वरे कुव्वत हो तो 80 बरस, आखिर फना है। आप सोचें, आप कलाम के मुताबिक किस तरह जिंदगी के सफर को जारी रखे हुए हैं, और क्या इस जिंदगी के सफर में खुदा आपके साथ है या नहीं। जिस तरह वो इब्राहिम के साथ रहा, जिस तरह इसहाक के साथ रहा, याकूब के साथ रहा, जिस तरह वो मुकद्दसीन के साथ रहा, जिस तरह रसूलों के साथ रहा। अगर मसीह आपके साथ है फिर आप खुशकिस्मत हैं, खुश नसीब हैं, ज़हे नसीब हैं आप। हालेलुया, हालेलुया। और चौथी बात, आखिरी बात, वो रोटी तोड़ते और दुआ करने में मशगूल रहे। उनका शुगल क्या था? क्या था? तालीम पाना। ये शुगल मशगूल शुगल से निकला है, मशगूल शुगल से निकला है। शुगल क्या है? हम पूछते हैं, हाँ जी आपका शुगल क्या आजकल? तो वो कहता मैं जी लूडो ही खेलता रहना। इस्लामाबाद जाए आप, ग्रीन बेड पे बाबों को देखेंगे ताश खेलते हुए, उनका शुगल है। कुछ लोगों का शुगल टिकटॉक है, कुछ लोगों का शुगल फेसबुक पर, कुछ लोगों का शुगल कुछ है। आज मैं आपको चैलेंज करके ये कहता हूं, इस कलाम से मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप सोचें आपका शुगल क्या है। बहुत से लोगों का शुगल लूडो खेलना है, और वो उन्होंने दी गीटियों ही नहीं भुगदी, उन्होंने गेमां ही खत्म नहीं होंदियां। मैं बताता हूं, इसी तरह फैमिली में हुआ हमारी में, बच्चे लूडो ले आए और रात 12 बजे मैंने एक दिन देखा वो लूडो खेल रहे थे मिलकर सारे कजन। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? कहा जी बस एक एक गीटी रह गई है, ऐ पुगले। मैं कहा तुहाडी नहीं पुगनी, क्योंकि ये बाद तुसी हार जाओगे, फिर लड़ाई करोगे, फिर अगली गेम करोगे। और ये शुगल है। मैं बता रहा था, किसी ने एक दिन मुझे बताया मैंने नेटफ्लिक्स हैक कर लिया है। मैंने कहा ये क्या है नेटफ्लिक्स? उसने कहा ये फिल्में और पैसे देकर आप देख सकते हैं, बड़ी हाई क्लास फिल्में हैं, तो आप पैसे देकर देखते हैं। मैंने हैक कर लिया। मैं बड़ा चंगा काम किया। वो तू कितने जिंदगी का कलाम सीखे हैक कर,
कोई चजदी चीज़ां हैक कर। हालेलुया। ये तो मुफ्त है, इसे हैक करने की जरूरत नहीं है। ये जिंदगी हमेशा की जिंदगी आपको फ्री में गिफ्ट के तौर पर दे दी गई है। इस कलाम को पढ़े, मसीह के हो जाए। उनका शुगल रसूलों से तालीम पाना। उनका शुगल क्या था? मशगूल किस काम में रहते? तालीम पाने, रफाकत रखने में। और ऐसे लोग रफाकत नहीं रखते किसी से। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोग रफाकत नहीं रखते किसी से। वो एक पिछले दिनों में मुझे किसी ने पिक्चर भेजी। मैं खुद भी जब कलाम तैयार करता हूँ, लैपटॉप पर स्लाइड्स तैयार करता हूँ, तो मैं ऐसी पिक्चर्स ढूंढता रहता हूँ। मुझे किसी ने पिक्चर भेजी। उस पिक्चर में वो जो बच्चे हैं, वो उन्होंने अपने अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और जो माँ है उन बच्चों की, उसने अपना मोबाइल पकड़ा, और जो बाप है उसने अपना लैपटॉप पकड़ा हुआ है। सारे ही मसरूफ ने। एक घर में रहते हुए लोग रफाकत नहीं रखते। एक घर में रहते हुए लोग गुफ्तगू नहीं करते। एक घर में रहते हुए लोग शेयरिंग नहीं कर सकते। एक घर में रहते हुए लोग अजनबी हैं। इसीलिए आज माँ बाप की कदर नहीं बच्चों के दिल में, क्योंकि वो उनके लिए अजनबी हैं। वो समझते हैं एक होटल में हम रह रहे हैं, भी रहन दे, मैं भी रहन दिया, यहाँ ये टुर जाएंगे या मैं टुर जाऊंगा इतना। वो अजनबी हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं। हमारे वक्त में मैं वो सोचता हूँ, वक्त जब माँ बाप बच्चों के साथ मिलकर गुफ्तगू किया करते, बैठते, दुआ करते, कलाम की बातें करते। मेरे वालिद सब सुबह उठकर ऊंची आवाज में दुआ करते, कलाम पढ़ते। वो कलाम आज तक हमारे दिनों में, हमारे कानों में गूंजता है, हमारे दिलों में गूंजता है। जॉन वेज़ली और चार्ल्स वेज़ली के मुतालिक मैं बताता हूँ। जॉन वेज़ली इंग्लैंड की बेदारी का बड़ा सूरमा। उसके माँ, मैं जब आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, 19 बच्चे थे उस औरत के। वो 19 बच्चे। वो कहती है मैं दुआ में झुक जाती, कोई मेरे सर पर बैठता, कोई मेरे कमर पर चढ़ जाता, कोई मुझे पीछे से ठुड्डे मार रहा होता, लेकिन मैं दुआ करती रहती उनके लिए। और इस तरह हुआ, उनमें से 2 खुदा के सुरमा निकले। उसके 2 बेटे जॉन वेज़ली और चार्ल्स वेज़ली, वो खुदा के इतने बड़े सुरमा निकले। जॉन वेज़ली जब मुनादी करता, रूहें बचती। हालेलुया। बेदारी आ गई इंग्लैंड में। आज की माएँ कैसी हैं? शुगल क्या है? टिकटॉक, व्हाट्सएप, या वो क्या है, स्नैपचैट। वो एक फैमिली में मैं गया, उन्होंने मुझे कहा हमारे बच्चे को समझाएं। 23 साल का शायद बच्चा या 24 साल का। वो कहते हैं हम हैरान और परेशान हैं इसकी वजह से। बड़ा कारीगर है, मैकेनिक, लेकिन हम बड़े परेशान हैं। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी ये पूरी रात बह के मोबाइल ते लगा रहता जी। उन्होंने मुझे बताया पता नहीं पहले तो पबजी खेड़ता सी, हुण पता नहीं केड़ी खेड़दा है। उनका सारी रात, ये किसी दिन काम पर लेट जाता है, वहां से शिकायत आती है इनकम नहीं, कोई कमा के ला रहा घर में कुछ। मैंने उस नौजवान को समझाया खुदा की हजूरी में आपकी बरकतें हैं। हालेलुया। आपका शुगल क्या है? क्या लूडो खेलना, नेटफ्लिक्स से या टेलीविजन से अगली एपिसोड का इंतजार करना? इनका शुगल क्या था? खुदा के लोगों की मिसाल देखें। मेरी और आपकी निगाहें खुदा के लोगों पर लगी रहनी चाहिए, मुकद्दसीन की तरफ लगी रहनी चाहिए। मुकद्दसीन क्या करते थे? इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी? उनका शुगल क्या था? वो किस काम में मशगूल थे? अगर हम आज रफाकत रखने, दुआ करने, तालीम पाने, रोटी तोड़ने में मशगूल रहेंगे, तो मैं आपको बताऊं, आपकी इज्जत खुदा इस जमीन पर बढ़ाएगा। आपके वसीले खुदा मौजज़े करेगा, आपके हालात बदल देगा। आप दुनिया में खुदा यीशु के नाम के जलाल के चमकते हुए सितारे होंगे। आप हैं वो जिनको उसने चुना है। इसलिए अपनी जिंदगी खुदा के ताबे करें। ये 4 बातें अपनी जिंदगी से कभी ना जाने दें। और आज मैं चैलेंज के साथ आपको चैलेंज देते हुए इस कलाम को आमीन करूंगा कि आज सोचें आपका शुगल क्या है, आप किन कामों में मशगूल हैं। क्या खुदा से रफाकत आपका शुगल है?
खुदा के ज़ूरी में हर रोज़ 8 बजे यहाँ दुआया टीम झुकती है। क्या आप खुदा के ज़ूरी में आते हैं? यहाँ घरों में बैठ रहना आपका शुगल है। मेरे एक भाई हैं, भाई परवेज़, वो कहा करते हैं पाकिस्तानी जो टाइम है उसको ज़ाया करने के मास्टर हैं। अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप फारग बैठे हुए हैं खुदा के ज़ूरी में आ जाए, नहीं भी तो टाइम निकालें। दुआ के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। वो दुआ करने में मशगूल क्यों रहे? 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। जगह मखसूस कर लेना, वक्त मखसूस कर लेना, अपने आप को मखसूस कर लेना। यहाँ जगह भी मखसूस है, वक्त भी मखसूस है 8 बजे। अब आपने अपने आप को मखसूस करना है, आप बरकत पा जाएंगे, दुनिया आपके वसीले बरकत पाएगी। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए अपने सरों को झुकाएं, आइए दुआ मांगना शुरू करें। आप अपनी जिंदगी में इस कलाम को बसने दें, बसेरा करने दें, झाड़ पकड़ने दें, आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी। शमाना राबासा का। आइए अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा लें। कुछ देर के लिए, मैंने कहा था शुरू में हम दुआ करेंगे, आइए कुछ देर के लिए दुआ करते हैं, कुछ देर के लिए दुआ करते हैं। शेमाना रबासी का मानार इभो रिशंदर रेबे के मानार विलो रिशंदर रेबे सो का मानार। आइए अपनी बरकत के लिए दुआ करें। शामान रेबा, अपने हाथ उठा लें। जो बैठे हुए हैं वो खड़े हो जाएंगे। ये खमे रेबे से खमा रबा बाबा एबरे खेमना रबा सकमा एबरे शोलो रबा खेमना। भूल जाए आपके इधर उधर कौन है, ये देखें आपका खुदा आपके साथ है। उसकी हजूरी और मामूरी को मांगना शुरू करें। आइए उसकी मामूरी को मांगे कुछ देर के लिए। आपने खुदा के कलाम से तालीम पाई है, आप रोटी तोड़ने में शरीक होने वाले हैं और आप होते हैं शरीक, आप बरकत पा रहे हैं। अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर ले, खुदा के हजूरी का तजर्बा करें। आज बरकत पाए कि खुदा ये चारों खुसूसियात मेरे अंदर आ जाए, मैं तालीम पाने वाला हो जाऊं। जोशुआ बाइबल सेमिनरी हर सोमवार खुदा की तालीम देती है 6 बजे से 8 बजे तक। खुदा की तालीम पाने के लिए अपने ये 2 घंटे सोमवार के दिन निकालें। कल सोमवार को 6 बजे याद करें, खुदा हम तेरी हजूरी में तालीम पाएंगे, ये खुसूसियत हमारी जिंदगी में आ जाए। हम दरखास्तों के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद अरफान के लिए दुआ करते हैं, जो भी रुकावटें इसकी ज़िंदगी में उन्हें दूर कर। और खुदावंद रहीला के लिए, खुदावंद जो खादमा बनना चाहती है उसके लिए दुआ करते हैं। अपने फजल से गैर नाजिश के लिए दुआ करते हैं, तो आपकी तासीरें चली जाएं। बेऔलाद जोड़ों के लिए, नूर के लिए, सना के लिए, सुमीना के लिए, मिसेस तारिक के लिए दुआ करते हैं, तो इनको खुदावंद अपने फजल और रहम से घेर ले और खुदावंद तेरा रहम और फजल आए। सलाब जदगान के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद पाक खुदा अपने रहम, अपनी मेहरबानी, अपनी कुदरत से खुदावंद उनको संभाले रख। हम उनके लिए खुदावंद कुदूस खुदा तेरी मोहब्बत को मांगते हैं। हमारे मुल्क से ये आफत ख़त्म हो जाए और खुदावंद लोग बहाल हों। जिनके घर बार तबाह हो गए हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, वो बहाल हों। जिनके पास खाने पीने पहनने के लिए कुछ नहीं है, खुदावंद उनके लिए हमें इस्तेमाल कर। खुदावंद हम अपील करते हैं, खुदावंद कुदूस खुदा, जितने लोग जोशुआ टीवी देख रहे हैं, हम अपील करते हैं खुदावंद उनसे कि खुदावंद हालेलुया वो जोशुआ टीवी का साथ दें और खुदावंद कुदूस खुदा इस काम में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। शाबा रस्ताफारा। और खुदावंद हम पुलिस के लिए, रेंजर्स के लिए, आर्मी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जो बलूचिस्तान में खिदमत कर रही हैं, उन अदारों के लिए जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको बरकत दे। और खुदावंद कुदूस खुदा हम दुआ करते हैं, हमारे मुल्क को बरकत दे। खुदावंद कलीसिया को बेदार कर। हम बेदारी के लिए दुआ करते हैं, यीशु के नाम में एक बड़ी बेदारी आए। तेरे लोग तेरी हजूरी से छुए जाए। खुदावंद तू ऐसा कर, अपने लोगों को छू ले, नया कर दे। खुदावंद तेरी खिदमत के लिए तैयार, अच्छे काम, नेक काम के लिए तैयार रहे। तेरा जलाल सायरो। और खुदावंद बीमारों के लिए दुआ करते हैं, जिस तरह के भी बीमार हैं, जो जोशुआ टीवी देख रहे हैं,
खुदावंद इस वक्त इस इबादत में शरीक है। हर तरह की बीमारी, हर तरह की लानत, हर तरह की कर्स, हर तरह की डिजीज, हर तरह की डीमन पावर्स यीशु के नाम में इनके बदनों को छोड़ दे। भांजपन की लानत चली जाए यीशु के नाम में। खुदाम भांज का घर बसा उसे बच्चों वाली बना दे और खुदाम तेरा कर्मचारी हो। खुदावन छू, खुदावन छू, खुदावन छू। हम किरण इमानुएल के लिए दुआ करते हैं, उसको भी छू और खुदावन औलाद जैसी बरकत दे। खुदावंद इसी तरह और जोड़ों के लिए भी जो बे औलाद हैं, जो इस वक्त दुनिया के जिस कोने से भी जो शो टीवी देख रहे हैं, बे औलाद जोड़े यीशु के नाम में औलाद जैसी बरकत पाए। जो इस इबादत में शरीक है, दुनिया के जिस कोने से भी इस लाइव इबादत में शरीक है, वो बरकत पाए। हार्ट के प्रॉब्लम चले जाएं, दर्दें चली जाएं, जॉइंट पेन चले जाएं, लानतें चली जाएं, बीमारियां चली जाएं, परेशानियां और दुख और रोग चले जाएं, गुर्दों की बीमारी चली जाए, हेपेटाइटिस चली जाए, शुगर की बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए यीशु के नाम में। गिल्टियां और रसोलियां जाती रहे यीशु के नाम में। यीशु के नाम में हर तरह की जॉइंट पेन, गंठिए की दर्दें, लानते, बीमारियां, हर तरह की औरतों की बीमारियां, मर्दों की बीमारियां यीशु मसीह के नाम में चली जाएं। पावर ऑफ द होली घोस्ट। कनाडा से खुदावंद मामा जमीला के लिए दुआ करते हैं, उनके सारे घराने के लिए खुदावंद कदूस खुदा दुआ करते हैं अपने फजल से। खुदावंद उनको घेर, हर तरह की लानते जो उनके खिलाफ बोली जाती, पड़ी गई या लिखी गई या खानदानी लानते हैं यीशु के नाम में चली जाए। फ्रांस से जो भाई शानी है उनके लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में। उनकी जिंदगी खुदावंद आपके जलाल के लिए तैयार हो और उनके प्रॉब्लम्स चाहते रहे। इसी तरह खुदावंद दुआ करते हैं जोशुआ टीवी के पार्टनर्स के लिए, जोशुआ टीवी की टीम के लिए, खुदावंद ग्रेस गॉस्पेल चर्च के लिए। खुदावंद तू बड़ा बरकत दे, फजल कर, इंतजामिया पर, साजिंदों पर, सिक्योरिटी पर, एक एक पर तेरी बरकत आए। पूरी दुनिया के ईमानदार और कलीसिया के लिए बरकत की दुआ करते हैं। बड़ी बेदारी को पाकिस्तान के लिए मांगते हैं। लोग दुआओं में झुक जाएं, उनका शुगल जो है मशगूल हो जाए, उनका शुगल दुआ करना हो जाए। अपने वक्त को जाया ना करें, क्योंकि तू खुदम जल्द आने वाला और ये नहीं जानते। तेरे कलाम में लिखा जिस घड़ी तुम्हें गुमान ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। अपनी कलीसिया को तैयार रहने का फजल बख्श, तेरा नाम जलाल पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन।